स्टूडेंट्स तो बेटा आज हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक पढ़ना है क्योंकि जब हमने लाइव क्लास में ये टॉपिक किया है या क्लासेस में भी तो शायद से कुछ बच्चों को ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ है या फिर तुम लोग भूल गए हो। तो एक बार रिमाइंड करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इसको एक बार देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो जैसे मैं तुम्हें हमेशा ही बताया है कि प्रोड्यूसर्स मतलब अगर किसी भी टर्म के आगे इक्विलिब्रियम आ गया है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि चीजें इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो मिला हो, मतलब जितनी उसकी इनकम है कंज्यूमर की उतना ही उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, वैसे ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली सिचुएशन की उसने जितना बनाया उतना उसका पूरा बिक गया, मतलब जितना उसने सप्लाई किया उतना पूरा डिमांड हो गई, तो उसको अब मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन एमआर एंड एमसी अप्रोच, है ना, कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाली अप्रोच से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि दो कंडीशन होती है, मैंने तुम्हें बताया है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की एमआर एमसी अप्रोच में, दैट एम आर शुड बी इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, कि हमारा जो एम आर है वो एम सी के इक्वल होना चाहिए। प्लस सेकंड जो कंडीशन होती है वो होती है कि एम सी इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एम सी इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, की जो आपका एम सी है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे बढ़ता हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कंडीशन को देख के प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोल दोगे। केवल वही यूनिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाली होगी जिसमें ये दोनों कंडीशंस, मतलब ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सिर्फ एक कंडीशन के फुलफिल होने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे इन्होंने टेबल दी हुई है, ये आउटपुट दिए हुए हैं, ये एमआर दिया हुआ है, ये एमसी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कौन से यूनिट पर, कौन सा आउटपुट पर एम आर इक्वल्स टू एम सी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये एम आर 12 है, एम सी 15 है। एम आर 12 है, एम सी भी 12 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो गई कि एम आर इक्वल्स टू एम सी तो हो गया। बट सेकंड कंडीशन विच इज एम सी इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या एम सी यहाँ पे बढ़ रहा है? नहीं, एम सी तो डिक्रीज हो रहा है, 12 के बाद 10 हो रहा है। इट मीन्स कि सेकंड आउटपुट इज नॉट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट आएंगे 12 10 12 9 12 8 ऐसे से, तो हम लास्ट में देख रहे हैं कि लास्ट में 10th आउटपुट में फिर से एम आर भी 12 है और एम सी भी 12 है, मतलब दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन एम सी इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हाँ एम सी भी राइज हो रहा है, 12 के बाद 15 हो रहा है। इट मीन्स कि जो 10th आउटपुट है ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि सपोज ये आउटपुट लिया आपने एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर आपने रेवेन्यू और कॉस्ट दिखाया, मतलब एम आर और एम सी दिखाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एम आर को कर दिया कांस्टेंट, ए आर कांस्टेंट इसलिए एम आर भी कांस्टेंट है ना, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, अगर प्राइस कांस्टेंट होगा तो एम आर कांस्टेंट दिखा दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एमसी का कर्व आता है वो कैसे बनता है, यू शेप में बनता है। स्टार्टिंग में वो डिक्रीज होता है एंड देन इवेंचुअली इंक्रीजेस, है ना, यही पढ़ा है हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी, है ना। तो क्या होगा देखो, एमसी का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर आता है वो इंटरसेक्ट होता है, किसके साथ इंटरसेक्ट होता है, एम आर के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है। तो ये वही पॉइंट है बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। देखो जो ये वाला पॉइंट था ना कि 12 12 इक्वल इक्वल हो गए थे, एम आर एम सी यहाँ पर इक्वल हो गए थे, लेकिन उसके बाद एम सी डिक्रीज हो रहा था, 10 हो गया था। तो वही पॉइंट है देखो कि पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट तो हुए, ये एम आर और ये एम सी वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट तो हुई है Q1 पर, लेकिन उसके बाद एम सी डिक्रीज हो गया था, 10 12 से 10 हो गया था, तो यानी कि ये पॉइंट तो नहीं दिखाएंगे इक्विलिब्रियम का। फिर क्या हुआ है, एम सी इंक्रीज होता गया है, इंक्रीज होने के बाद वो वापस से इंटरसेक्ट हुआ है एम आर से, है ना, इस पॉइंट पर वापस से वो इंटरसेक्ट हुआ है, एम आर और एम सी दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, और फिर एम सी जो है वो इंक्रीज भी हुआ है, 15 हुआ है, यानी कि वो
फिर से यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ और इसके बाद वो इंक्रीज भी हो रहा है। मतलब ये जो Q2 वाली जो पॉइंट है, Q2 वाला जो पॉइंट है वो आपको 10th आउटपुट दिखा रहा है, जहां पर MR इक्वल्स टू MC भी इंटरसेक्ट हुआ है, प्लस MC का जो लाइन है वो राइज अप भी हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन कई बार क्या आता है ना कि उसमें आपको वो सिर्फ दे देंगे MC का डेटा दे देंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि अब इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम आया। तो देखो जैसे ये आउटपुट है, ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है। अब बोल रहे हैं MRMC अप्रोच से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बताओ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस TR से निकालना पड़ेगा MR। ठीक है, MR कैसे निकालेंगे, 6 का 6, 12 माइनस 6 इज 6, 18 माइनस 12 इज 6, 24 6 6 6 6 7 आ जाएगा। ठीक है, इस T से निकालेंगे MC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6, 18 minus 13 is 5, 22 minus 18 is 4, 28 minus 22 is 6, 35 minus 28 is 7। मतलब ऐसे करके MRMC निकालोगे और फिर जैसे यहाँ पे इन्होंने निकाला भाई है, और फिर देखोगे कि कहाँ पर आपका MR इक्वल्स टू MC आ रहा है। तो देखो कहाँ पर आ रहा है MR इक्वल्स टू MC, 12, ये आपका सेकेंड आउटपुट पर भी आ रहा है MR इक्वल्स टू MC, लेकिन सेकेंड जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि MC जो है वो राइज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अब नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट यहाँ पर फुलफिल हो रहा है और